दर्शकों, आप सभी का स्वागत है आदिनाथ टीवी चैनल के इस विशेष कार्यक्रम में। दर्शकों, परम पूज्य सिद्धांत चक्रवर्ती श्वेत पेछाचार्य श्री 108 विद्यानंद जी मुनिराज के मंगल आशीर्वाद से परंपराचार्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में धार्मिक नगरी दिल्ली के मौजपुर में श्री मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ का भव्य आयोजन 18 से 23 नवंबर 2022 के मध्य किया गया। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं 19 नवंबर को आयोजित गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप के पावन दृश्य। परंपराचार्य आचार्य 108 श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज के पावन सानिध्य में श्री 1008 शांतिनाथ दिगंबर जैन मंदिर मौजपुर दिल्ली में श्री मज्जनेन्द्र जिन बिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव एवं विश्व शांति महायज्ञ के द्वितीय दिवस में कार्यक्रम का शुभारंभ 19 नवंबर को भगवान महावीर जी के जयकारों एवं श्री जी के अभिषेक के साथ हुआ, जिसमें सभी भक्तों ने सम्मिलित होकर पुण्य लाभ अर्जित किया। चलो चलिए पांडु की शिला पे, चलो चलिए, अरे चलो चलिए पांडु की शिला पे, चलो चलिए। बोले महावीर भगवान की जय। आचार्य श्री प्रज्ञा सागर जी मुनिराज की जय। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव की जय। आइए। हेम अरम वम मम हम सम तम पम वम वम मम मम हम हम सम सम तम तम पम पम धम धम धीम धीम क्षेम क्षेम राम राम ह्रीम ह्रीम द्रव द्रव। ओम नमो अर्हते भगवते श्रीमते सकल कर्म क्षयार्थम पवित्र जलेंजिन अभिषिंचामि अभिषिंचामि अभिषिंचामि। तो वहीं इस विशेष दिन की शांति धारा का अवसर सौभाग्यशाली भक्त परिवार को प्राप्त हुआ। कोई भी तथास्तु नहीं बोलेगा। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः, श्री सर्वज्ञाय नमः, श्री हितोपदेशाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अर्हं वं मं हम सं तं पं वं वं मं मं हम हम सं सं तं तं पं पं झम झम झीम झीम छीम छीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्राव द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते। ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं सर्वशांतिधारा कर्तॄणां श्रोतॄणां दर्शकाणां सकल जैन समाजानां सर्वभक्त पुजारी गणानां सर्वविश्वजीवानां मुनियार्का श्रावक श्राविका चतुर्वेद सर्वसंगानां च सर्व पापम खंड खंड हन हन दह दह पच पच पाच पाच। ओम नमो अर्हं झम झ्वीं छ्वीं हम सम झम वम पह छाम छीम छूम छेम छईं छौम छौम छम छा छ्वीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रीं ह्रैं ह्रौं ह्रौं ह्रं ह्रा द्रां द्रीं द्रावे द्रावे। नमो अर्हते भगवते श्रीमते ठा ठहा। स्वयं गुरुदेव के श्रीमुख से उच्चारित मंत्रों के साथ शांति धारा कल्याणकारी भावना के साथ की गई। संपूजकानां प्रतिपालिकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु शान्ति भगवान जिनेन्द्र। इसके उपरांत गुरुदेव के कर कमलों से मंगल आशीर्वाद प्राप्त कर श्रावक श्राविकाओं ने अपना जीवन धन्य बनाया। जानी है हम तेरी ही तो संतानी है हम, गुरुदेवी नमन गुरु विद्या को नमन। कार्यक्रम के अगले चरण में विधान की मंगल क्रियाओं में सभी भक्त सम्मिलित हुए। इस दौरान पूजन पात्रों में शुभ चिन्ह अंकित करते हुए श्रावक श्राविका यहाँ दिखाई दिए। निर्मल कियो धोई कर्म रज में, सरल करिया जगत में भवजन को सिद्ध के। मिले आपते अनुक्रम कर शिव भज लहे, नेम सकल निभा। तुम भी हो जय 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 जिन दे, राग सहित जग में लो मिले सरागी दे। वीत राग बेटो अबे बेटो राग उठे। ओके नाम महावीर तीर्थंकर 24 को तिने नवाओं से। ओ जग से न्यारी प्रज्ञा सागर। तत्पश्चात प्रभु जी की आराधना उपासना करते हुए भक्तों ने श्रद्धा भाव से अर्घ्य समर्पित किए।
थान पूजन आयो श्री जी मैं थान पूजन आयो श्री जी मैं थान पूजन आयो श्री जी है जी 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 भगवन नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम ह्रीमनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः परिपुष्पांजलिं क्षिपामि। ओ चतारि तंदुलि पुष्प कई शरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई धवल मंगल गानि रवकुले जिनग्रही कल्याण महं यदे। ओम ह्रीं श्री भगवतो जिन गर्भ जन्म तप केवल ज्ञान निर्माण पंचकर्ण केभ्यो नमः जल फलादि अर्घ्यं निर्वपामीति। उदकी सरसाधुभ्यो नमः अर्घ्यं निर्वपामीति। उदकी चंदनि तंदुलि पुष्प कई शरु सुदीप सुधूप फलार्घ कई जिन मंगवाए स्वस्ति स्वभाव महिमोदि ये स्वस्ति थाए। स्वस्ति प्रकाश सहजोजित दृढ़मयाए स्वस्ति प्रसन्न ललिता भूतवे। इस दौरान भावपूर्ण संगीतमय उपासना से वातावरण पूरी तरह भक्ति के रंग में रंग चुका था। ओ आई 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 प्रभु तेरी याद आई है घट जाई भक्ति की नस आई 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 प्रभु तेरी याद आई। ओ झूमे ये नयन ओ नहीं आए मुझे पंखड़ा हो पंखड़ा पंखड़ा हो पंखड़ा। ओ जी पंखड़ा तो उड़ के जजो मौजपुरी में पंखड़ा तो उड़ के जाना मौजपुर रे। ओ मारा शांतिनाथ से कई थारे भक्त आ रहे। हेलो है इसी बीच गुरुदेव के आगमन के साथ हर्षोल्लास की वर्षा चारों ओर होने लगी। राज की और कुटिया में आए मेरी कुटिया में आए हैं कुटिया में आए मेरी कुटिया में आए कुटिया में आए देखो मंडप में आए हैं प्रज्ञ सागर देखो देखो मंडप में आए हैं। पूरी भरी गुरुवर के आसन ग्रहण करने के पश्चात ही गणमान्य जनों के स्वागत सत्कार की प्रक्रिया का निर्वहन श्रद्धा भाव से किया गया। गुरुदेव के दर्शनार्थ पधारे हैं अतिथिगण, वहाँ के महानुभाव, कई समाजें हमारे बीच पधारी हैं। हम कृतज्ञ हैं और आप सबका सम्मान करने का जो हमें मौका मिला है, सुअवसर मिला है, हम भी आपके इसी प्रकार से ऋणी हैं। अंतरिमणि को रोशन कर दो मेरे गुरुवर प्रज्ञ सागर दया के साथ। आज की युवा पीढ़ी से मेरी अपेक्षा यही है कि जहाँ भी धर्म गुरु हों, जहाँ मंदिर हों, उनके अपने बच्चों को खुद को प्राथमिकता के तौर पे गुरु सेवा में, गुरु प्रवचनों में, गुरु की वाणी में उसका अंदर से आनंद लें। और जब शिक्षा में सामंजस्य हमारे धर्म का हो जाएगा तो जो अनैतिकता और एक विद्वेष की भावनाएं हैं वो अपने आप जाती रहेंगी। आगे इसी श्रृंखला में आदरणीय जनों का स्वागत सम्मान का क्रम निरंतर जारी रहा।
अब वो पुनीत घड़ी थी जब सौभाग्यशाली भक्तों ने गुरुदेव के पग प्रक्षालन कर पुण्य लाभ अर्जित किया। सत्संग साध्वी जनों के अमृत वचनों को श्रवण करने का लाभ भी यहाँ पधारे भक्तों को प्राप्त हुआ। आप बड़े ही पुण्यशाली हैं जिनको गुरुओं का सानिध्य मिला, और कहते गुरु सानिध्य में आकर इंसान का जीवन बन जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। महावीर को तो मानते, तीर्थंकरों को तो मानते, लेकिन तीर्थंकरों की नहीं मानते। और जब तक हम सिर्फ तीर्थंकरों को मानेंगे, गुरुओं को मानेंगे, तब तक हमारी आत्मा का कल्याण होने वाला नहीं है। अगर हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है तो हमें तीर्थंकर को मानो ना मानो, लेकिन तीर्थंकर भगवंतों की माननी प्रारंभ कर दो। जिस दिन तीर्थंकर भगवंतों की माननी शुरू कर दी, उसी दिन हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। कहते खुदा को खुद में देखो, खुदा को बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर खुदा को खुद में देख लिया तो खुदा खुद हम खुद खुदा बन जाएंगे। तदुपरांत गुरुवर के अमृतमय वचनों से श्रावक श्राविकाओं ने अपना जीवन पावन किया। आचार्यों ने कहा है कारण परमात्मा और कार्य परमात्मा। यदि कारण परमात्मा है तो कार्य परमात्मा भी प्रकट हो सकता है। कारण से ही कार्य की सिद्धि हुआ करती है। यदि कारण ही नहीं है तो कार्य भी नहीं हो सकता है। तो हमारे अंदर भी कारण परमात्मा विद्यमान है, और उस कारण परमात्मा में श्रद्धान करने का नाम भी सम्यक दर्शन होता है। स्वीकार करना कि मैं भी भगवान बन सकता हूँ, मेरे अंदर भी वो शक्ति है जो महावीर स्वामी में थी, जो तीर्थंकरों में थी, ऐसी शक्ति मुझ में भी मौजूद है। वो श्रद्धान जब होता है तो हमें सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है। बिना श्रद्धान के ज्ञान भी काम नहीं करता है और चारित्र भी आगे बढ़ नहीं पाता है। किसान को यदि ये श्रद्धान न हो कि ये बीज जो है आगे चल कर के वृक्ष बन सकता है और ये पुष्पित हो सकता है, फलित हो सकता है, यदि ऐसा उसको श्रद्धान ना हो तो एक क्षण भी वह पुरुषार्थ नहीं कर सकता है। उस किसान को यह श्रद्धान है कि यह बीज जो है मेरे लिए फल देने वाला है, इसलिए उसमें जो कारण वृक्ष और फल है वो देख पा रहा है तो कोई देख पा रहा है, वो किसान देख पा रहा है, अन्य कोई व्यक्ति नहीं देख पा रहा है। इसी दौरान प्रसन्न भाव से भक्त नृत्य करते आनंद मनाते यहाँ दिखाई दे रहे थे। ये अब सारी बार बार नहीं आवे, ये अब सारी बार बार नहीं आवे, कि करी लो धर्म कमाई रही। कि आए पंच कल्याण के आयो, कि आयो पंच कल्याण के आयो, कि सभी भक्तों के मन को भायो, कि सभी भक्तों के मन को भायो। एक बार पुनः यहाँ स्वागत सम्मान की परंपरा का निर्वहन पूरे आदर भाव के साथ किया गया। साथ ही एक बार पुनः पूजन का क्रम यहाँ देखने को मिला, जब विधान मंडल के समक्ष पहुंचकर भक्तों ने अर्घ्य समर्पित किए। अष्टादश
सहस्रपद आचारांग ज्ञात्र उपाध्याय परमेष्टिभ्यो नमः। अर्घ्यम निर्वपामेति द्विनवति लक्ष चतुर्चत्वारिंशत् सहस्रपद शोभित अनुत्रोपपादिक अंगधारक उपाध्याय परमेष्टिभ्यो नमः। जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति प्रसन्न करे उतरे मिल जावे कसन व्याकरण अंगिका भावे। ओम ह्रीं त्रिनवति लक्ष षोडश सहस्रपद शोभित कृष्ण व्याकरणांग धारक उपाध्याय परमेष्टिभ्यो नमः। जलफलादि अर्घ्यम निर्वपामेति। ओम ह्रीं गर्भ कल्याण प्राप्त श्री चतुर्विंशति धंगर समूह अत्र तिष्ठ तिष्ठ ठ ठ ठ स्थापनम। हुए मंगलाचार्य अर्घ चढ़ाते भी सद्भाव से बोल रहे हम जय जय का शीस झुका कर वंदन करते प्रभु की जय। हे फागुन शुक्ल अष्टमी को प्रभु कुबेर अवतार ली माता सुशीना और आई करते प्रभु के चरणों बारंबार। ओम ह्रीं फागुन शुक्लाष्टमी गर्भ कल्याण प्राप्त से संभवना जनेन्द्रा जलफलादि अर्घम निर्वपामेति। ओ छठी जुगली मार्गम निर्वपामेति। अरहंतों को पूज कर पाऊं धर्म अनंती गरीब कल्याण प्राप्त कर करूं कर्म का अन्न। इत्याशीर्वाद दिव्य पुष्पा। तदुपरांत विधान की आगे की क्रियाओं में यज्ञ कुंडों में आहुति देकर भक्तों ने पुण्य लाभ अर्जित किया। ओम आम ओम नाथ कुमार देवायदम जलफलादि अर्घम अर्घम समर्पयामि। ओम आम प्रो ब्रह्मदेवाय अक्षतम समर्पयामि। ओम आम प्रो ब्रह्मदेवाय पुष्पम समर्पयामि। उत्तमावतम पवित्रम भवत् मंगल कलश स्थापनम करोमि नमः स्वाहा। ओम ह्रीं ओम आम प्रोम ह्रीं अग्नि कुमाराय अभी घी छोड़ो अग्नि कुमार परिजनाय स्वाहा बोलते जाओ। अग्नि कुमार महतराय ओम अग्निय नीलाय करुणाय पंच कल्याण के शुभ अवसर पर मौजपुर दिगंबर जैन समाज के महामंत्री श्री मनोज जैन जी ने विचार व्यक्त करते हुए कहा, जय जिनेन्द्र, आप सभी से निवेदन है कि हमारे मौजपुर के अंदर दिनांक 18/11/2022 23/11/2022 तक भव्य पंच कल्याणक का आयोजन हो रहा है। इस पंच कल्याण के प्रतिष्ठाचार्य श्री अरविंद जैन आदर्श जी ने भाव व्यक्त करते हुए कहा, आचार्य प्रज्ञ सागर जी गुरुदेव के सानिध्य में दिल्ली की धर्मनगरी मौजपुर में दिनांक 18 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक भव्याति भव्य श्री आदिनाथ जन्मबिंब पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महामहोत्सव संपन्न होने जा रहा है। इस पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव में समस्त क्षेत्रीय समाजों का विशेष सहयोग प्राप्त है। सभी दूर दूर से लोग आकर के पूज्य गुरुदेव के सानिध्य में और मेरे प्रतिष्ठाचार्यत्व में अरविंद जैन आदर्श रोहिणी दिल्ली के प्रतिष्ठाचार्यत्व में बहुत ही आनंद से इस आयोजन का लाभ ले रहे हैं। अध्यक्ष मौजपुर जैन समाज ब्रजमोहन जैन जी ने इस भव्य पंच कल्याणक के दौरान भाव व्यक्त करते हुए कहा, हमारे यहाँ पंच कल्याणक हो रहे हैं भव्य स्तर पर 18 नवंबर से लेकर 23 नवंबर 2022 तक आचार्य प्रज्ञ सागर जी के सानिध्य में, और यहाँ दूर दूर से लोग आ रहे हैं, वो भी भव्य स्तर पर ये कार्यक्रम हो रहा है। जय जिनेन्द्र, मैं परवीन जैन, कोषाध्यक्ष मौजपुर जैन समाज। और हमारे यहाँ मौजपुर में जिनबिंब पंच कल्याणक महोत्सव मनाया जा रहा है 18 नवंबर 2022 से 23 नवंबर 2022 तक, जिसमें चार प्रतिमाओं का शिखर में सबसे टॉप फ्लोर पर कलश के नीचे बिल्कुल विराजमान होगी मान स्तंभ के रूप में, जो कि इस क्षेत्र में केवल यही एक ऐसा मंदिर होगा जिसमें शिखर में 4 जिनबिंब विराजमान होंगे। इसके साथ ही उमेश जैन जी ने भी अपने विचार साझा किए। यहाँ पर पंच कल्याणक 18 नवंबर से 23 नवंबर तक भव्य से जब हो रहा है, इतनी भीड़ है यहाँ पर, इतना प्रोग्राम मैंने आज ज़िंदगी में पहली बार देखने जा रहा हूँ। आज तक मैंने ऐसा प्रोग्राम नहीं देखा अपने मौजपुर के अंदर। मैं इतने प्रोग्राम में गया हूँ, आज तक इतनी भीड़ मैंने कभी नहीं देखी जितनी हमें मौजपुर में भीड़ मिलने को मिल रही है। और सभी जितने भी हमारे कमेटी के प्रधान जी हैं, महामंत्री हैं, सभी
कृपया कर सर पूरी मेहनत कर रहे हैं, सभी भाई जुड़े हुए हैं। इसी क्रम में अन्य लोगों ने भी मौजपुर में आयोजित पंच कल्याणक के विषय में अपने भाव व्यक्त किए। सभी को जय जिनेंद्र। मैं कमल कुमार जैन मौजपुर से। यहाँ पर 18 तारीख से 23 तारीख तक भव्य पंच कल्याणक का शुभारंभ हुआ है, जो कि बहुत ही अतिशयकारी और देखने को नए नए मनोरंजनकारी बहुत ही अच्छे लेवल पर अच्छा प्रोग्राम चल रहा है। यहाँ की जैन समाज इतना संघर्ष कर रही है, हर काम को हर उसको बड़े ही उत्साह से करा जा रहा है। हमारे अध्यक्ष जी ब्रज मोहन जी, मंत्री जी मनोज कुमार जैन छपरौली वाले जी और कोषाध्यक्ष प्रवीण कुमार जैन जी, जिनकी पूरी कार्यकारिणी बहुत ही भव्य रूप में कार्य कर रही है। मैं मौजपुर जैन समाज से ज्ञान चेतना मंच से आप सभी को मौजपुर में चल रहे महापंच कल्याणक, जो कि 18 नवंबर से 23 नवंबर तक भव्य महापंच कल्याणक आचार्य श्री प्रज्ञ सागर जी महाराज जी के सानिध्य में चल रहे हैं। ढोल नगाड़ों की मंगल ध्वनि के साथ महाराजा नाभिराय एवं माता मरुदेवी के आगमन के दृश्य मनमोहक रहे। जैसे गुण आप में हैं, हमें भी वैसे गुणों की प्राप्ति। अगर वैसे गुणों की प्राप्ति हो गई तो आप भी अरिहंत सिद्ध बन जाएंगे ना, बनेंगे नहीं बनेंगे? तो जिन गुण संपत्ति हो मध्यम सभी के लिए। इसी बीच स्वागत सम्मान की मंगल क्रिया का निर्वहन भी यहाँ कार्यक्रम के दौरान देखने को मिला। अब प्रभु आगमन के वो अनूठे अनुपम दृश्य थे जब माता मरुदेवी की गोद भराई की रस्म उल्लासमय वातावरण में पूरी की गई। सर्वप्रथम सोनीपत वाले जसवीर जी ने माता की गोद भराई की, तो वहीं द्वितीय नंबर पर जिनेंद्र जैन जी को ये पुण्यदायी अवसर प्राप्त हुआ। पहले जो गोद भराई कर रहे हैं जसपीर जी धैया जी हैं सोनीपत रामगढ़ से, रतनगढ़ से। और ये वैसे इनका जन्म जैन कुल में नहीं हुआ, लेकिन साधु की संगति करने से ये पूरे जैन बन गए हैं। और हमारे जो भगवान के माता पिता और ऐसे भाव रखते हैं, और उन्होंने यहाँ पर आकर के पहली बोली लेकर के सच्चे पुत्र और पुत्री का कर्तव्य निभाया है। जोरदार जो इनके लिए ताली बजाइए। आशीर्वाद है जिनेंद्र कुमार जैन, पुनीत जैन, तितरौदा परिवार। चांद की तरह चमक रहा है माता जी का चेहरा, चांद की तरह चमक रहा है माता जी का चेहरा। सज धज कर बैठी माँ, झुके
देखो मंद मंद नाचो मुस्काई आई मंदी मंदी अजी मंदी मंदी मुस्काए ओ सज धज कर बैठी माँ की नजर उतारो ना वरु देवी की नजर उतार बैठी माँ ओ जी मंदी मंदी मुस्काए ओ मेरी मैया की नजर उतारो ना स्वागत करेंगे सभी मेरी मैया की नजर उतारो ना ओ मरु देवी की नजर उतारो। इस अवसर पर गुरुदेव ने अहिंसा रत्न की घोषणा भी की। साधु वर्ग अहिंसा रत्न से घोषित करती है कि आप सदा अहिंसा रत्न कहलाएंगे और आपको बहुत बहुत परिवार को मंगल आशीर्वाद। जयकारा गुरुदेव का। जय जय गुरुदेव। इस पावन बेला में भक्त प्रसन्न भाव से नृत्य करते हुए यहाँ दिखाई दे रहे थे। मरु देवी को नजर न लग जाए, मरु देवी को नजर न। तो वहीं तरह तरह की भेंट माता के लिए लाए भक्त भी यहाँ दिखाई दे रहे थे। मुकड़ा भी चमके चंदा के जैसा, मुकड़ा भी चमके भक्ति दीवाने तेरे मोटे मोटे कैसे कैसे कोई नजर ना लग जाए, नजर ना लग जाए। महारानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दो, ये ज्ञान दे दे तू दान दे दे है। महारानी महारानी थोड़ा सा हमें ज्ञान दे दे महारानी। इसी क्रम में गुरुदेव के अमृत वचनों को श्रवण करने का शुभ अवसर भी यहाँ पधारे भक्तों को प्राप्त हुआ। आज का यह प्रसंग गर्भ कल्याणक की जो उत्तर बेला, जहाँ पर सारे नगरवासी खुशियाँ मना रहे हैं कि माँ ने 16 स्वप्न देखे थे, जहाँ पर तीर्थंकर बालक का अवतरण और यह बालक सभी जीव के कल्याण में कारक बने, इस मंगल भाव से सभी लोग आकर के माँ की गोद भराई करते हैं। गोद भराई में जो पवित्र पवित्र वस्तुएं होती हैं, पौष्टिक वस्तुएं होती हैं, उन वस्तुओं के माध्यम से, कोई वस्त्र परिधान के माध्यम से, तो कोई धन आदि के माध्यम से, कोई रत्नों के माध्यम से, कोई सोना चांदी आदि के माध्यम से, अनेक प्रकार से लोग अपने मांगलिक द्रव्यों को ला करके माँ की गोद में भरते हैं। अब प्रसन्न भाव से प्रथम आरती करता सभी परिवारजनों एवं अन्य भक्तों सहित यहाँ भक्ति नृत्य करते आनंद मनाते दिखाई दे रहे थे। अब समय था भव्य मंगल आरती का। मेरी बगले की आरती करो, बाजे छम 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 चमाचम, बाजे घोंघेरो, बाजे घुंघरू, हाथों में दीपक लेके आरती करो।
नाच के दिखाओ, नाच के दिखाओ जरा, नाच के दिखाओ। ओ दिल्ली वाला, ओ भक्तों वाला, और भक्तों वाला ठुमका लगाओ के भगती में नाच के दिखाओ। साई दर्शन की मन में लगी है, इंद्रों के पैरों की पायल बजी, आशा ये मन में दर्श की लगी। ओद को घिरी आई, घिरी आई, घिरी आई, घिरी आई, मेघों की काली घटा के दिल्ली नगरी में, होए होए मौजपुर नगरी में। आरती के पश्चात सांस्कृतिक कार्यक्रम की झलकियां भी यहाँ देखने को मिली। बधाई हो बधाई, वामा माता बधाई, बधाई हो बधाई, वामा माता बधाई, गर्भ कल्याण की शुभ घड़ी आई। तो वहीं कार्यक्रम की समापन बेला में गणमान्य जनों का स्वागत सम्मान भी किया गया। माला पहनाए। कार्यक्रम के अगले चरण में सभी दर्शकों के समक्ष राज्यसभा और माता के 16 स्वप्नों के दृश्यों का प्रस्तुतिकरण किया गया। परंतु अब शहर बस गए हैं तो चिड़ियों की चहचहाट भी आती नहीं है, और उस युग में चिड़ियाएं नहीं चहचहाती थी। भोर वेला होने को है, तब अष्ट देवियों ने सोचा कि माता गहरी निद्रा में सोई है, हमें कोई ऐसा जतन करना चाहिए कि माता को कष्ट भी ना हो और माता की निद्रा खुल भी जाए। तब उन्होंने प्रभात गीत आरंभ किया है। भाइयों, आपने देखा था कल देवियों ने माँ को लोरियां सुना करके सेवा करते करते सुलाया था। जब भी देवियाँ सुलाती हैं माँ को तो ऐसे सुलाती हैं, और उनको जगाती हैं तब भी गीत गा के देवियाँ थोड़ा आगे आती हैं, बैठते हैं। जैसे पक्षियों की चहचहाट शुरू हुई थी। ओए पाती माथी उठकर ध्यान निर्मल कीजिए, होए प्राते माथे उठकर ध्यान निर्मल कीजिए, होए प्राती माथी उठकर ध्यान निर्मल कीजिए। भरे भरे लाओ अपनी सखियों को बुलाओ, आज माता का मन बहलाना है। और एक अष्टकुमारियों द्वारा माता की सेवा, गीत, नृत्य, तत्व चर्चा, 56 कुमारियों द्वारा भेंट समर्पण, कुबेर द्वारा रत्न वृष्टि जैसे दृश्यों का नाटक मंचन देख भक्त भाव विभोर हुए। सुनो देवियों, सुनो, ये हमें क्यों बताएंगी? ये तो अपने उनको बताएंगी। ये देवियों, अति शीघ्र मेरे स्नान की तैयारी करो और मुझे अति शीघ्र महाराज के पास लेकर चलो। मैं वहाँ जाऊंगी तो मैं अपनी बात उनके पास रखूंगी, तो आप भी सुन लेना। पायल पहना के हो जी, पायल पहना के, पायल पहना के माँ को खुशी कर दिया, माता के चरणों में प्रणाम कर दिया। सुबह सुबह कैसे आना हुआ? आज आप बहुत प्रसन्न लग रही हो, क्या बात है? प्राणनाथ, मैंने बीती रात में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पूरे 16 स्वप्न देखे हैं। हाथी बैल सिंह और लक्ष्मी दो मालाएं देखी, हाथी सिंह बैल और लक्ष्मी दो मालाएं देखी,
अरे कल से सरोवर और समंदर युगल मीन भी देखी, अजी कल से सरोवर युगल मीन भी दो बलाए देखी। और वो चंदा सूरजी, ओ चंदा सूरजी देखी जी पिछली रात को, ऐसे सपने हैं ऐसे सपने ना देखे कभी रात को मिलेंगे मरु देवी को मिलेंगे, माता को मिलेंगे मरु देवी को मिलेंगे, माता को मिलेंगे मरु देवी को मिलेंगे, माता को मिलेंगे मरु देवी को मिलेंगे। एक बार अपने हाथ उठाएंगे ऐसे, अपने हाथों की दिखाएंगे भगवान को, दिखाएंगे सब लोग पीछे तक। और नबी मेरा तने बरसेंगे ललने माता को मिलेंगे। ये भैया ने ग्रीन पार्क से जो द्वारका में पंचकल्याणक हुआ था, उस पंचकल्याणक में सौधर्म इंद्र बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। और जब यह सौधर्म इंद्र बने उसी समय एक नींव पड़ी थी कि यहाँ पर एक चैनल और ऐसा खोला जाएगा जिसमें किसी धर्म का किसी पंथ का कोई बैर विरोध ना हो करके सभी पंथों को एक साथ एक जैसा दिखाया जाएगा। उस चैनल का नाम है आदिनाथ चैनल और उसके डायरेक्टर की उपलब्धि इनको उस पंचकल्याणक के सौधर्म इंद्र बन करके प्राप्त हुई है। आइए हमारे कमेटी भैया निशांत जी का अभिनंदन करना चाहती है, आए। माता को मिलेंगी मरु देवी को मिलेंगी, माता को मिलेंगी मरु देवी को मिलेंगी, माता को मिलेंगी मरु देवी को मिलेंगे, माता को मिलेंगे मरु देवी को मिलेंगे। तो नबी मेरा तने बरसेंगे ललने माता को मिलेंगे। मनाए मिल खुशियाँ ललने होली में खुशी मनाना ने के दर्शन मनवाजू में नाचे, खुशी मनाना ने मनवाजू में नाचेगा। इस प्रकार 19 नवंबर को आयोजित गर्भ कल्याणक के उत्तर रूप के कार्यक्रमों का समापन हर्षोल्लास के वातावरण में हुआ। दर्शकों, दिल्ली के मौजपुर में 18 से 23 नवंबर के मध्य आयोजित इस धार्मिक आयोजन में प्रभु एवं गुरु भक्ति कर श्रावक श्राविकाओं ने पुण्य लाभ अर्जित किया। इस कार्यक्रम के तृतीय दिवस की अनुपम झलकियों के साथ कल फिर आपसे भेंट होगी। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए अनुमति और आप देखते रहिए आदिनाथ टीवी चैनल। जय जिनेंद्र।